और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत का लाल अब दिखाएगा अंतरिक्ष में कमाल। जी हां, लखनऊ की गलियों में पला बढ़ा एक युवक अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आने वाली 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में शुभांशु की उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार, सिर्फ उनके प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खास है और गौरव का भी क्षण है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और शुभांशु की ये यात्रा भारत के लिए बेहद अहम और ऐतिहासिक होगी। करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का स्पेस हीरो। तो भारत का स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला जो अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में यात्रा की थी अंतरिक्ष की, जिसके बाद में अब शुभांशु शुक्ला ये यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला होंगे। 8 तारीख को वो रवाना होंगे यहाँ से। 8 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 14 दिन का उनका ये पूरा शेड्यूल है जो, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचाएगा। पोलैंड और हंगरी के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी हालांकि इस मिशन का ही हिस्सा हैं और तीनों देशों की 40 साल में पहली सरकार प्रायोजित ये अंतरिक्ष यात्रा है। और इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला की तरफ से कहा गया है कि ये मेरी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की ये यात्रा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होंगे अब पोषण से जुड़े हुए प्रयोग। आखिर वहां पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला रहेंगे, जहां माइक्रोग्रेविटी में किए जाएंगे 60 वैज्ञानिक प्रयोग और कई अंतर्राष्ट्रीय मिशन की भी शुभांशु शुक्ला आगे आने वाले समय में अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। जहां सीधे तौर पर हम देखें तो विज्ञान, वाणिज्यिक और आउटरीच से जुड़े हुए ये तमाम मिशन होंगे जो वहां पर पूरे किए जाएंगे और जिससे इन तमाम एक्सपेरिमेंट जो होंगे उनसे कहीं ना कहीं देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी एक नई राह मिलेगी। भारत की ओर से पोषण, फूड से जुड़े हुए ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में पौधों की जीवन क्षमता और पोषण पर भी प्रयोग किया जाना है। वहां पर कुछ पौधे उगाए जाएंगे और उनके जीवन पर, उनके पोषण पर ये तमाम एक्सपेरिमेंट होंगे और भारत के अलग अलग हिस्सों से ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें साथ लेकर के शुभांशु शुक्ला जाएंगे। इसके साथ ही इसरो, DBT और नासा का ये संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान गगनयान मिशन के लिए काफ़ी अहम है। एक्सियोम 4 मिशन और डेटा भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्राओं की भी इसके जरिए कहीं ना कहीं नींव रखी जाएगी। इस मिशन की अगर हम बात करें तो मिशन पर इसरो द्वारा करीब 550 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। नजर इस पर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही मां की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। शुभांशु शुक्ला की तरफ से मां ने कहा है कि बेटे का नाम ही शुभ है और नाम की तरह ही वो खुद शुभ है। शुभांशु का घर लखनऊ के त्रिवेणी नगर में स्थित है और वहां पर उनके घर पे जब हमारी टीम जाती है तो दीवारों पर अंतरिक्ष ड्रेस में उनकी कई सारी तस्वीरें भी टंगी हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतरिक्ष ड्रेस में ये तस्वीरें नजर आई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की एक जो फोटो है वो इस दौरान वहां पर नजर आई है। दीवारों पर अंतरिक्ष ड्रेस में ये तस्वीरें टंगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही माँ की तरफ से जो उनकी माँ है आशा, उनका कहना है कि गुंजन ने कभी कोई मांग नहीं की है। दरअसल शुभांशु शुक्ला का जो घर का नाम है वो गुंजन है और माँ की तरफ से कहा गया कि कोई कभी किसी चीज़ को लेकर मांग नहीं की गई। तो वहीं पिता शंभू दयाल वो कह रहे हैं कि कोविड के दौरान परिवार को संभाला है शुभांशु ने। और बहन शुचि, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर काम में परफेक्शन चाहता है और 100% देता है। तो परिवार को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस वक्त शुभांशु शुक्ला से, अपने बेटे से, लेकिन सिर्फ उनके परिवार को नहीं बल्कि इस वक्त पूरे देश को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आखिर शुभांशु का ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र किस तरीके का रहा है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। साल 2002 में CMS अलीगंज से 12वीं पास की थी उन्होंने और पढ़ाई में भी टॉपर रहे हैं शुभांशु। इसके साथ ही NDA की परीक्षा में NDA की परीक्षा उन्होंने दी थी जिसमें उन्होंने इंटरव्यू भी पास किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद ही उसको मना कर दिया। साल 2006 में एयरफोर्स का चयन किया और फाइटर पायलट शुभांशु बन गए। साल 2019 में गगनयान के लिए चुने गए 4 भारतीयों में से भी एक हैं और रूस के यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने लिए।
2019 से लेकर 2021 तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। बेंगलुरु में इसरो की ट्रेनिंग फैसिलिटी में भी अपनी तैयारी लगातार जारी रखी, जिसके बाद में अब यानी कि 2025 में स्पेस एक्स और एक्सियोम के साथ अपनी ट्रेनिंग उन्होंने पूरी की है। तो ये उनका जमीन से लेकर आसमान तक, गगन तक का ये सफर रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। विकास, शुभांशु शुक्ला अब सिर्फ लखनऊ में एक परिवार नहीं, सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। लखनऊ के शुभांशु पर पूरे देश की नजर है और फख्र है उन पर गर्व करता है पूरा लखनऊ, पूरा देश, पूरा प्रदेश। क्योंकि लगभग 4 दशक के बाद राकेश शर्मा शुभांशु अंतरिक्ष जा रहे हैं और इंटरनेशनल स्पेस पे जो रिसर्च होगी, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि माइक्रो ग्रेविटी पर जो तमाम सारी रिसर्च की जाएंगी, वो आने वाले समय में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम होगा। पीएम मोदी का जो सपना है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत किस कदर और आगे बढ़े, उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि शुभांशु की ये 14 दिन की जो यात्रा है, इसमें तमाम सारी बड़ी चीजें निकल कर सामने आएंगी, जिसमें भारत को आने वाले समय में भारत की जो नई नस्ल के वैज्ञानिक होंगे, जो होंगे इस क्षेत्र में तमाम सारे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये यात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि भारत आने वाले समय में जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो लक्ष्य रखे हैं आने वाले समय में, चाहे गगनयान हो, चाहे अंतरिक्ष में भारत का अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की संकल्पना हो, उन सब दिशा में यह कदम X4 मिशन जो है बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। और इसको लेकर पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश, पूरा देश ही गौरवान्वित है। और उनके माता पिता, उनकी परिवार की तो बात अलग ही है, वो तो खुश है, लेकिन बच्चा बच्चा खुश है, विज्ञान में रुचि रखने वाला हर एक व्यक्ति खुश है और सबकी शुभकामनाएं हैं। 8 तारीख का इंतजार है, जब भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 6 बजे ये रवाना होंगे। तो उसको लेकर सभी की प्रार्थना है कि यह मिशन सफल हो और उसके बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बड़ा करता रहे, लगातार निरंतर बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से